वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च तं गोपिकावृषरवेस्तनयान्तिकेशी सेवाधिकारिणि गुरो निजपादपद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां व्रजकाननश्री राधां वृषेवनरसे सुखिनीं सुखावदे गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हस्ते स्वस्तरुणीकरग्रविगलत्कल्पप्रशुनाप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीमिविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिल दारं किशोराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे राधिवृषभानुभूपतनये हे वरुणचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरयणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वान्तवजवरासनविषमुदा मां दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिधरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनं सुखदायकं येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में श्री ठाकुर जी के गोवर्धन धारण जो लीला है उस लीला का हमने आस्वादन किया। उसके पश्चात में श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की लीला का वर्णना करते हुए नंदापहरणम लीला का वर्णना कर रहे, अर्थात वरुण देव ने जो नंद बाबा को वरुण लोक में लेके गए थे उनके चेलों लोगों ने, तो कैसे श्री ठाकुर जी ने पिताजी को आपने पुनः ब्रज में लौटा करके लेके आए, वहाँ चरित्र श्री ठाकुर जी की गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। निताई गौर हरि बोल। श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की लीला का वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, नंदापहार चकित किरीट श्रृंग भृंगावलिपिरिचितं सलिलेश्वरस्य हृद्यां सनन्दनदुरापपरागगन्धं वन्दे मुकुन्द तव देवपदारविन्दम् नीराधिपभृत्या हृतगोपेश्वरमार्गाश्रितो लब्धं बुधिनाथालयो पाषीणितनीलाचयो शुद्धोज्ज्वलवानिषुधो दाशायितपाशयुधो मन्तोक्लमसम्मार्जन तन्निर्मितहर्षार्जनो भक्त्यार्पितनन्दिक्षणो लब्धातुलचित्तक्षण पित्रा सह गेहं गतो मातृकुलमहारिवृतो सर्वाद्भुतसन्दर्शन चित्तान्वितनन्दानन शमकर्णितलोकोत्तर तत्तनिजचर्याभरो संभावित सर्वेश्वरो भावत्सुखगोपोत्करो हृद्योऽङ्गितसंवेदनो संकल्पिततत्साधनो दिव्यो रदमध्यर्पितो गोधुग्गणसन्दर्शितो सज्जन्मयलोकोत्तमो निष्कासितगोकुभ्रमो स्वन्धोक्षितबन्धुव्रजो सञ्चारतकीर्तिध्वजो गोपीगणशर्माकर मां पालय दामोदरो लोक्यो रम्य कोऽपि वृन्दाट्टवीतो नास्ति कावित्यञ्जसबन्धुवर्गम् वैकुण्ठं यः सुष्ठु सन्दर्श भूयो गोष्ठं निन्यपातु स्वतां मुकुन्दः। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीकाओं में श्री गोस्वामी पाद के श्लोक का व्याख्यान करते हुए लिख रहे हैं, अथो वरुण मंदिरात् नंदानयनम
संक्षिप्य तावद आहो नंदिति। अथ अब जो वरुण देव जो है उनके चेले चपाटे जो है लेके गए नंद बाबा को। तो वरुण मंदिरात, तो जो वरुण के मंदिर है यानी उनके गृह हैं, देवों के लिए वो घर नहीं वो मंदिर है, तो इसलिए कहा वरुण मंदिरा, क्योंकि देवता तो मंदिर में रहते हैं, घर में थोड़े रहते हैं, देवता मंदिर पे रहते हैं। इसीलिए कहा कि वरुण मंदिरात, अर्थात वरुण लोक में वरुण देव की मंदिर पे वरुण देव विराजमान है और वहाँ नंद बाबा को लेके गए थे। तो वहाँ से नंदानयनम, नंद को लेके आया। कौन लेके आया? तो श्री ठाकुर जी लेकर के आए। तो वहाँ जो लीला है संक्षिप्त, तो संक्षेपतः तावद आहो, संक्षेप में उसको कह रहे हैं। हे मुकुंद, हे देव, तब पदार बिंदम अहम बंधे। हे मुकुंद, हे देव, आपके जो पदार बिंद है, जो चरण कमल है, पद अरविंदम, पदहा अरविंदम यानी कमलम, जो चरण कमल है उसका मैं वंदना करता हूँ। सलिलेश्वरस्य, सलिल ईश्वरस्य तात्पर्य है वरुणस्य, ता सलिल यानी जल, तस्य स्वरः वरुणः, जो वरुण देव है। किरीट श्रृंगान मुकुटाग्रणीव भृंगावली तया परिचितम विष्टितम। तो कि जो श्री वरुण देव हैं उनके जो किरीट श्रृंगाणी अर्थात मुकुट हैं, उनके मस्तक स्थित जो मुकुट हैं उन्होंने जो धारण की हुई हैं, मुकुटाग्रणीव भृंगावली तया परिवेष्टितम, अर्थात भृंगावली से परिवेष्टित हैं। वो क्या है कि श्री ठाकुर जी के चरण कमल, जो पदारविंद है वो अरविंद है, वहाँ श्री भगवान के चरण कमल उनके मुकुट के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे भाव है। पुनः कीदृशम, बोले कैसे हैं? स्वानंद निनापि दुराप पराग गंध यश्वतम शरीलस्वरस्व कीदृशस्य इति नंदतः। बोले किस प्रकार है? बोले जो स्वानंद ने नंदने न अपि दुराप परागंध यश्व तत्शरीलस्व, कह रहे हैं कि जिनके गंध स्वानंद आदि जो मुनिगण हैं उनके लिए भी दुरापह, अर्थात कैसे हैं? दूरापह, दुष्प्राप्य, यानी उन स्वयं भगवान की जो चरण कमल के गंध हैं, चरण कमल प्राप्ति है, वो उनके लिए भी दुस्साध्यकर है। वहाँ जो श्री चरण कमल है वो शरीरस्वरस्व कीदृशस्य इति आहो नंदिति। वहाँ उन जो वरुण देव है उस वरुण देव को कैसे मिल गया, है ना, किस प्रकार से उनको मकट में मिल गया। अर्थात नंद बाबा को लेके गए तो श्री भगवान वहाँ पे गए, तो तात्पर्य करे जब गए तो वरुण देव ने भगवान का सत्कार किया, भगवान को नमन किया, तो भगवान में जो कृपा वर्षण किया, तो तात्पर्य है कि उसने कहा कि भगवान मैं तो आपका दास मात्र हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री भगवान आपने ऐसा कृपा किया कि आपके कृपा आरोपी आपके जो श्री चरण कमल है वो उनके मुकुट में ही शोभायमान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं चकितस्य भीतस्य, बोले कैसे? बोले भीतस्य, कि अतिशय भीत हो गए। कैसे? कि भगवान जब जाकर के पहुंचे
तो वो बिल्कुल डर गए, भय हो गया उसका मन में। तो उनसे जो है तो कह रहा है कि नंद का अपहरण करते हुए अतिशय भीत हुए जो जलाधिपति वरुण के मुकुट के ऊपर भृंग के न्याय शोभायमान हो रहे हैं, और जिनके सुगंध को पाने के लिए सब तरसते हैं, परंतु सनंदन आदि मुनिगण के लिए भी जो दुष्प्राप्य हैं, ऐसे अति मनोज्ञ अति सुंदर आपके जो श्री चरण कमल है, वह उस चरण कमल का मैं वंदना करता हूँ, उनका मैं निरंतर भजना करता हूँ, मुझे कृपा कीजिए। ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद का भाव है। आप पुनश्च कह रहे हैं, दरित चकितो भीतो स्त्रस्तो भीरुश्च कातर इति हलादा, ये तो कोश में शब्द के लिए कहे हैं। अब आगे कह रहे हैं निरेति नेराधिप भृत हृत गोपेश्वर मार्गाश्रित इत्यादि कह करके कह रहे। तो कह रहे कि हे दामोदर माम पालेतु परेण अन्वय, हे दामोदर भगवान आप मुझे पालन कीजिए। पालन यानी पाति रक्षाति, तो पालेति मेरा रक्षा कीजिए, ये बाद में अन्वय होगा, परेण अन्वय। निराधिप भृत्यन, निराधिप भृत्यन अर्थात जो जल के अधिपति हैं, कौन है, तो वरुण देव है, तो उनके भृत्य के द्वारा कलार्धम द्वादशीम दृष्ट्वा निशिताद ऊर्धम एव ही, जो कला अर्ध, एक कला मतलब होता है आपका 48 मिनट, तो एक कला का अर्ध हो गया 24 मिनट, तो 24 मिनट द्वादशी का है, ऐसा जानते हुए देख करके, दृष्टा यानी जान करके, देख करके नंद बाबा ने निशिदाद ऊर्ध्वमेव ही, और निशित के अर्ध निशित में नंद बाबा जग गए, उड़ गए निद्रा से निश्चित रूप से, क्योंकि भाई हमें पारायण भी तो करना है, तो इसलिए जग गए। आ मध्यान्ह क्रिया, तो कह रहा है कि जो मध्यान्ह पूर्व होने से पहले क्रिया सर्वहा कर्तव्य, यानी जितने भी हमारे क्रिया होते हैं, मंत्र स्मरण आदि जब इत्यादि जो होते हैं, वो सब कुछ कर लेना चाहिए, वो छोड़ देना नहीं चाहिए। कई लोग छोड़ देते हैं कि चलो बाद में कर लूँगा, परंतु ये छोड़ना नहीं चाहिए। शंभु शासनात् इति, तो ये किनका शासन है, तो कहे शंभु का, भगवान शंभु का शासन है, कि भाई बिल्कुल शास्त्र में भी जो है लिखित है कि भाई मध्याह्न से पहले पहले, यानी आ मध्याह्न क्रिया सर्वे, मध्याह्न से पहले ही इन सभी क्रिया को कर लेना आवश्यक है। तो शास्त्रार्थ अनभिज्ञ, जो शास्त्र में अभिज्ञ नहीं थे, ऐसे जो सेवक हैं, उन सेवक ने आहतस्य तल्लुकाम, किनको, उनको लेकर के आ गए उनके लोक में, वरुण के लोक में उनको लेकर के गए, किनको, नंद बाबा को। तल्लोकम नीतम, लेके गए एकादशीम उपासितस्य, एकादशी में उपवास रहने वाले, कौन, नंद बाबा। कला मात्रम द्वादश, एकादशी में उपवास रहे, परंतु देखा कला मात्रम के 24 मिनट ही हैं, केवल जो है उपवास व्रत आदि को भंग करने के लिए 24 मिनट ही हमारे पास है। तो इसीलिए द्वादश्याम पारण आदराभिनिवेशो, द्वादशी में पारण की अभिनिवेश के कारण, अति अभिनिवेश होने के कारण से कि भाई मुझे पारण करना है, तो पारणाद आदर अभिनिवेशीन तशास्त्र बलेन, तो पारण के आदर, पारण में, अरे आवाज़ नहीं आ रहा है दाऊ जी, छोड़ दो अभी, बेकार हो जाएगा फिर। तो कह रहे कि पारण आदर अभिनिवेशिना, अर्थात जो पारण है उस पारण में बड़ा आदर था नंद बाबा का, कि मुझे पारण करना है जल्दी से जल्द। तो इसीलिए अभिनिवेश के कारण से शास्त्र बले न, वो शास्त्र के बल से, अर्थात शास्त्र में उल्लेख है कि पारायण की जो एकादशी हो तो उसमें जो पारायण होते हैं, तो पारायण दिवस में अगर बहुत समय कम है तो पहले ही
स्नान आदि कर लिया जाए और करके वो कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए पारण के लिए विशेष मान्यता है इसके लिए। तो कह रहे कि पारण में आदर अधिक होने से उस शास्त्र के बले न, शास्त्र बल से, शास्त्र के प्रमाण से अरुणोदयात पूर्वमेव, यानी सूर्य उठने से पहले स्नान आदि वैदिका क्रिया सिद्धि, तो स्नान आदि जो वैदिक क्रिया हैं उनकी सिद्धि के लिए जलम प्रविष्ट से, जल में प्रविष्ट हो करके गोपेश्वर स पितु पितु मार्गाश्रित है, अर्थात जल में प्रविष्ट ही जो गोपेश्वर है उनको हरण करके, अपहरण करके लेके गए। कौन लेके गए? तो जो नराधिप हैं, वरुण देव है, उनके जो भृत्य हैं वो लेकर के गए। तो ऐसा भगवान जान करके स्वपितु मार्ग आश्रित हैं, अर्थात लेके गए ये जान करके भगवान आपने भी उस मार्ग का आश्रय ग्रहण कर लिया, अर्थात भगवान आप भी उनको लेने के लिए पहुँचे। पितृसेवको विज्ञापनया, अर्थात पितृसेवक भगवान कैसे हैं? तो पितृसेवक है, पिता को बड़े प्रेम करते हैं। तो इसीलिए विज्ञापनाया, जानते हुए। तो भगवान ने कैसे जाना कि भाई पिताजी को लेकर के गए? मैया ने कहा कि तुम्हारे पिताजी प्रातः काल में ही बहुत जल्दी जल्दी आज स्नान करने के लिए गमन किए, पर अभी तक लौट करके नहीं आया, तो जाकर के थोड़ा सा अन्वेषण करो कि क्या हुआ है। तो इसलिए फिर श्री ठाकुर जी अन्वेषण करने के लिए गए। विज्ञापनाय हो, जानने के बाद, तद अन्वेषणाय, उनके अन्वेषण करने में भगवान प्रवृत्त, इत्यार्थ प्रवृत्त हो गए। लब्धु अम्बुदीनाथस्य आलय जनः, और पहुंचे कहाँ पे? तो वरुण देव की जो आलय है, घर है, वहां जा करके पहुंचे। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है एकादशी के विषय में कि नंद बाबा स्वयं राजा होते हुए एकादशी कर रहे हैं। तो ब्रज के गोपिया, ब्रजवासी क्या एकादशी नहीं करते थे? करते थे, नित्य पार्षद होते हुए भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि भाली नित्य पार्षद है, परंतु अभी नरलीला कर रहे हैं। तो नरलीला कर रहे हैं, इसलिए नरलीला करते हुए शास्त्रों के मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। तो जो एकादशी है वो नित्य व्रत है, उसको किसी भी प्रकार से खंडन नहीं किया जा सकता। यानी हाल कोई भी आप इसमें बहानाबाजी नहीं चलेगा, नहीं तो प्रत्यव्यय दोष लग जाएगा। कि दूसरे व्रत आदि में तो निषिद्धता है, चलो नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एकादशी में नित्य है। सभी आश्रम के लिए, सभी वर्ण के लिए, सभी के लिए जो है वह व्रत एकदम मान्य है, यानी करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते कोई किसी का एक बहाना दे करके कि नहीं हम व्रत नहीं करेंगे। क्योंकि श्री भगवान के पार्षद होते हुए भी ब्रजवासी भी एकादशी आदि की हुई है, वो भागवत जी में साक्षात प्रमाण है। तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि अभी अभी हम भक्ति में प्रविष्ट हो गए और स्वयं को मंजरी घोषित करके हम व्रत का अनादर कर देंगे, क्योंकि वो भाव की एक सीमा है। भाव को कहते हुए भाव के बल में शास्त्रों को खंडन नहीं कर सकते, चाहे किसी की कोई भाव हो सकता है। इसलिए हमारे कविराज गोस्वामी पाद कहा, जार जार जय भाव से भावे से उत्तम, तटस्थ हुई या विचारी ले आछे तारतम्य। ये जो तटस्थ होकर के विचार करने वाली बात, तटस्थ होकर का तात्पर्य होता है किसी के पक्ष में ना जा करके। यानी हम किसी के शिष्य हैं तो हम तो चाहेंगे कि हम अपने गुरु के पीछे पक्ष में रहेंगे। दूसरे संप्रदाय से हैं, वो चाहेंगे कि भाई मैं अपनी संप्रदाय की बात करूंगा, उससे हमें कोई मान्यता नहीं है। तो ये पक्षपातित्व होते हैं। तो तटस्थ का तात्पर्य क्या होता है कि किसी के पक्ष नहीं लेना है। तो किन के पक्ष में? बोले शास्त्र जो कहेंगे उसको ही प्रामाणिक मानते हुए उस शास्त्र के पक्ष में बात करेंगे। हम किसी के शिष्य हैं या हाँ कौन से संप्रदाय से, उससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तटस्थ होकर के विचार करने से फिर पता चलता है। इसीलिए कहा तटस्थ ही या विचारी ले आछे तारतम्य, यानी तटस्थ होकर जैसे विचार करोगे तो आपको तारतम्यता फिर मिल ही जाएगा, उसमें भेद हो जाएगा। तो इसलिए वो तटस्थ होकर के बार बार विचार करना है। तो
तटस्थ होकर के अगर हम विचार करते हैं तो उसमें एकादशी आदि जो व्रत हैं वो नित्य व्रत हैं। इसको तो ब्रजवासी सभी करते थे, नंद बाबा भी करते थे, सभी लोग जो है एकादशी करते हैं। तो इसीलिए जो भी अभी भक्ति जीवन में प्रविष्ट हुआ है वो चाहे कितने बड़े साधक हो जाए, सिद्ध होने के बावजूद भी गौड़ीय संप्रदाय में देखा गया कि वृद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, फिर भी एकादशी व्रत आदि को नहीं त्याग किए, प्राणांत काल तक किए हैं। शास्त्र कहते कि 80 वत्सर होने के बाद अगर एकादशी नहीं करते हो तो कोई प्रत्यव्यय नहीं लगता। 8 से लेकर के 80 तक ही करने की मान्यता है। तो अगर 80 वत्सर पार हो गया तब व्रत नहीं करोगे तो कोई अपराध नहीं लगेगा, शास्त्र वचन है। पर वैष्णवों के लिए 80 वर्ष ऊर्ध्व होने के बावजूद भी एकादशी व्रत नित्य है, वो करते हैं, परंपरा में है। तो वो निष्ठा है, शास्त्र निष्ठा है, और उस निष्ठा को मान करके हमें चलना है। अगर उसको नहीं चलेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एकादशी व्रत अवश्य ही करनी है। जो भी हमारे व्रत आदि तिथि होते हैं, आचार्य के, हमारे श्रीमन महाप्रभु आदि के जो भी तिथि आते हैं उसमें भी पूर्ण दिवस व्रत होते हैं। व्रत का तात्पर्य होता है कि उस दिन हम थोड़ा सा आहार कम करें और ज़्यादा जो है प्रसाद आदि की ओर ध्यान ना दे, कम से कम जितना हो सके, और भजन में ही ज़्यादा अपना मन लगाए। तो श्री नंद बाबा एकादशी व्रत आदि की और उनको लेकर के चले गए। तो श्री भगवान भी जा करके पहुंच गए, कहा तो वरुण लोक में जा करके पहुंचे हैं। प्रचितः वरुणः पाशी यदपोति रपाम पतिरित्यामरः। अमर कोश में प्रचिता, वरुण, पाशी, यादपति, रपामपति, ये सब शब्द जो है उनके लिए ही प्रयोग किया गया अमर कोश में। ये शब्द समार्थक शब्द हैं। पाशिना वरुणेन इडितो लीला चयो यश्य। जो पाशिना अर्थात वरुणा, तो वरुण देव ने श्री भगवान जब जाकर पहुंचे तो वरुण देव ईडिता लीला चयो यश्य, भगवान को देखा और देख करके भगवान की स्तुति करने लगे कि भगवान आपकी जय हो। श्री चरण कमल में झुक गए और झुक करके भगवान को स्तुति करने, ईडिता। और लीला चय सतत, भगवान के जो लीला आदि हैं उनका स्तुति करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। वरुणम प्रति, वरुण के प्रति, शुद्ध उज्ज्वलाचा वाणी सुधाजस। जब वरुण देव ने भगवान की स्तुति किए, भगवान के लीला गुण की गान किए, तो भगवान वरुण के प्रति प्रसन्न हो गए और शुद्ध उज्ज्वलाचा वाणी सुधाजस, और भगवान ने उनके प्रति जो सुधा वाणी है, यानी बहुत सुंदर सुंदर जो वाक्य है, वाणी है, मीठे मीठे शब्द हैं, वो मीठे मीठे वचन जो है वरुण देव को भगवान ने कहा। दाशायुधो पाशायुधो यस्य। तो भगवान ने क्या किया कि उनको दाशायितः, भगवान ने उनको अपना दास बना लिया। वरुण ने प्रार्थना किया, संभ्रम होकर के प्रार्थना किया, लज्जित हो गए वरुण देव की मेरे से गलती हो गया, कि मैं आपका पिता जानता तो थोड़ा ही ना लेकर के आता। चलो भगवान ये भी अच्छा है कि आप मेरे चेलों को हम डांट इसलिए ले रहा है क्योंकि आपके पिताजी को लेकर के आए हैं और इसलिए आपका दर्शन हमें मिल गया। तो जिनसे आपको दर्शन मिल जाए, जिनके कारण, तो हम उन्हें कैसे डांट फटकार लगाए। उन्हीं की कृपा से तो ही आपको दर्शन प्राप्त हो रहा है। अगर वे लेकर के नहीं आते आपके पिता को, तो क्या आप हमारे मंदिर पे आते हैं? क्या दर्शन देने के लिए प्रभु आते? आप नहीं आते। तो वरुण देव ने ऐसे भगवान की सब स्तुति किए, समझाए, तो भगवान भी बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो करके जो है स्तुति करने लगे। और भगवान संतुष्ट हो गए तो वरुण देव को जो है उन्होंने प्रसन्न होकर के मधुर मधुर बात कहा कि नहीं, तुम्हारे जो वाणी है बहुत तुम सही कह रहे हो, ठीक है, मैं संतुष्ट हुआ, अब मैं तुम्हें अपना दास बना लेता हूँ। यानी तुम जो दास प्रार्थना करो दासत्व, चलो मैं तुमको दासत्व दे देता हूँ।
मतलब मंतु क्लम अपराधीन अपराधम ग्लानिम सम्मार्जेति वरुणस्यति तथा। तो वरुण को अपना दास मानते हुए, अपना भृत्य मानते हुए, उनके द्वारा की गई जो अपराध है उस अपराध को भगवान ने सम्मार्जेति यानी मार्जना कर दिया। और वरुणस्यति तो वरुण के जितने भी अपराध हुए थे लेकर के आए, तो अपराध को उन्होंने क्या किया, क्षमा कर दिया। तेन दास्य भक्ति भृता वरुणेन निर्मितम हर्षाजनम यशः। और तेन दास्य भक्ति व्रता, वहाँ जो दास्य भक्ति से युक्त जो वरुण है, उस वरुण ने भगवान की स्तुति गान किए और हर्षायनम यशसा, भगवान उससे हर्षित हो गए और श्री वरुण देव को भगवान ने जो कृपा किया उससे वरुण देव भी हर्षित हो गए, आनंदित हो गए कि भगवान ने मुझे कृपा कर दिया। वरुण सपर्या प्रतिष्ठित था, तो वरुण भी प्रतिष्ठित हो गए, अपने जो भृत्य आदि हैं उनके साथ में वरुण देव ने भी भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के श्री चरण कमल को पाते हुए वे बिल्कुल प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। ऐसे परितुष्ट तित्यर्थो, वह परितुष्ट हो गए। भक्त्यार्पित नंद क्षण, अब नंद महाराज को देखा, किसने देखा, तो श्री ठाकुर जी ने देखा। और ठाकुर जी को कैसे देखा, तो कहते हैं कि भक्त्यर्पित यानी प्रेम और भक्ति से युक्त होकर के अपने पिता जो नंद बाबा है वह नंद बाबा की ओर देखे। कौन देखे, ठाकुर जी ने देखा। एक क्षणीय हे विनयेन पितरम पश्यन इत्यर्थ, अर्थात विनय से अपने पिता के ओर श्री ठाकुर जी ने दृष्टिपात किया, देखा। पितरम भिक्ष, पिता को देख करके लब्ध अतुलश्चित्त क्षण हृदय सवजिनो, और श्री ठाकुर जी ने जब अपने पिता को देखा, देख करके श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। लब्ध अतुला यानी अतुल आनंद को जो है भगवान प्राप्त हुए, चित्त क्षण यानी क्षण में, चित्त में, क्षण भर में बड़े आनंद, हृदयोत्सव, मानो हृदय में कोई उत्सव छा गया हो जब अपने पिता को और देखा। इतो द्वयम स्फुटार्थम, बाकी दोनों का स्फुटार्थ क्या है, तो कह रहे हैं पित्रासह गेहम गत मातृक्लमहारी व्रतो सर्वा लभक्तार्पित नंदिक्षण लब्धातुर चित्तक्षण पित्रासह गेहम गत मातृक्लमहारी व्रतो। तो इतोद्वयम स्फुटार्थम अर्थात उसके पश्चात में अपने पिताओं को पा करके, अपने पिताओं को साथ लेकर के श्री ठाकुर जी पित्राश गेहम गता यानी अपने घर में आकर पहुंचे, गृह में। और गतो मातृ कलमहारी व्रत, और यशोदा के हृदय में जो संताप हो रहा था, जो नंद बाबा कहा गए स्नान करने के लिए रात्रि में चले गए और आया ही नहीं, तो मैया यशोदा जो है उनके हृदय में परिताप हो रहा था, चिंतित थे, दुखिता थी। तो वहाँ जो मन में परिताप था, वो परिताप को श्री भगवान ने दूर कर दिया, गतः दूर कर दिया उन्होंने। सर्वे अद्भुत दर्शनैर वरुण वैभव तत्कृतो स्वपुत्र सत्कार ईक्षणे चित्रान्वितम विस्मयुक्तम नंद आननम यस्मात् नंद मुखात् सत्कर्णितः। तो नंद बाबा ने, जो श्री ठाकुर जी ने ये अद्भुत जो लीला किया, अद्भुत जो कार्य किया, पहले भी श्री ठाकुर जी ने अनेक अद्भुत कार्य किया है और अद्भुत कार्य को किया, और बार बार नंद बाबा
आश्चर्यान्वित हो गए ठाकुर जी से। तो सर्वर अद्भुत समदर्शन है, ये जितने भी भगवान ने अद्भुत अद्भुत क्रीड़ा किया। और आज जब वरुण देव लेके गए, तो जब श्री ठाकुर जी जाकर के पहुंचे, पहले बाबा को बांध करके लेके गए, बांध के रखा था। जब श्री ठाकुर जी पहुंचे तो सिर झुक करके अपने मुकुट को उतार करके प्रार्थना कर रहे थे। और वो दृश्य देख करके नंद बाबा चकित हो गए, हर्षित हो गए कि ये क्या हो रहा है। हमें उठा करके लेकर के, मैं राजा हूँ और ये राजपुत्र है, राजकुमार की इतनी आदर हो रहा है और राजा का इतनी अनादर। तो बाबा भी चकित हो गए कि भाई है कौन मेरा पुत्र। तो वरुण वैभव तत्कृत स्वपुत्र सत्कार, जो वरुण देव के द्वारा अपने पुत्र की जो सत्कार है, जो समादर किया, उसको देख करके वीक्षणेश चित्रान्वितम, अर्थात बिल्कुल आश्चर्य हो गए हैं, विस्मयभूत हो गए हैं। विस्मय युक्तम नंदाननम, नंद जो है बिल्कुल विस्मयभूत हो गए हैं। आननम यस्मात् नंद मुखात सत्कर्णितः, और नंद बाबा का जो मुखारबिंद की भाव ही बदल गया। मतलब वो कुछ अलग ही सोच रहे कि हुआ क्या है। जैसे हाथ बदल जाता है ना, कुछ ऐसे कुछ देख लिया तो हमारे मुंह से एकदम हावी बदल जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया प्रभु। तो ऐसे भाव है, नंद बाबा भी चमत्कृत हो रहे हैं। बोला श्रुतो लोकोत्तर अलौकिको यस्तत् निज चर्याभरो सपुत्र स्तुति। और दूसरे दूसरे जो गोपगण हैं, नंद बाबा आकर के सबसे कहने लगे कि आज तो ऐसा हुआ था, आज मुझे लेकर के गए थे, मेरे लाला गयो, और लाला जैसो गयो वरुण देव तो आपने मुकुट उतार के फेंको और चरण पे गिर पड़ो है, और गिर को सो जा करके हमारे छोरन को पैर पकड़ पकड़ करके खूब स्तुति करियो। भाई क्या गजब की है। जो ब्रज के जो और नंद बाबा के मित्र आदि, अरे कहा बात कर रहा है, सही में हाँ बिल्कुल, हम तो हक्का रहेगा, हाँ हमें बांध करके रखो है और हमारे पुत्र के खूब गुणगान गाई जा रहा है। और नंद बाबा भी ऐसी अपने बालक, आपने जो मित्र हैं मंडली, उनके साथ खूब चर्चा करी कि हमारे छोरे की जय जय हो गए वरुण लोक में। अब नंद बाबा ने कही तो नंद बाबा की बात को श्रवण करके जो है सब जो है दूसरे दूसरे जो गो थे सब जो कहने लगी, यार काका है तुम्हारे लाला तो वैसे ही है, देखो काका ना करी वो है, अघासुर बघासुर से लेकर के कालिया दमन सब कछु कर दियो है, तुम्हारे बालक कोई साधारण बालक थोड़े हैं। आनंद बाबा की भी हाँ सही बात कर रहे हैं, हमने तो कभी ना सोची, देखो क्या क्या नहीं कि अब पूरे ठाकुर जी की जितनी लीला है सब आपने पहले से लेकर के सब कहना प्रारंभ कर दिया, सब चर्चा छिड़ गए गोपी गोप में। तो सभी जो है श्रुतो लोकोत्तर लौकिका, तो एक दूसरे के साथ जो है भगवान के जो ये लोकोत्तर अलौकिक जो लीला है, आश्चर्यमय जो लीला है, उन सभी का वर्णना करने लगे। चर्यावरा, अपने आपने के साथ जो है चर्चा करने लगे। अब नंद बाबा सोचने लगे, अरे अरे कहा कर रहे हैं तुम सब मिल करके तो हमारे पुत्र की जय जय लगा रहे हो। तो स्वापुत्र स्तुति, दूसरे के मुखारविंद से आपने पुत्र की जय जय कर सुनते हुए पूजा लक्षण स्त्रीन संभाविता, सोचने लगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई भगवानी है, ये पूजा की योग्य है, ये हमारे पूजनीय है। ऐसे संभाविता जान करके यहाँ कृष्ण से, वहाँ जो कृष्ण है वो सर्वेश्वर भाव, बोले कृष्ण से सर्वेश्वर भावस्तस्मिन, बोले ये कृष्ण और कोई नहीं, ये सर्वेश्वरी है, कोई परमेश्वर है, ये कोई साधारण नहीं है। तो उत्सुकस्य हृदयम यदिंगितम हरिरस्मान स्वल्को दर्शन इत्यम्ब विधम। तो सभी ने इस प्रकार भगवान के इन गुणों को, इन लीलाओं को श्रवण करके सब आपस में मान लिया कि ये सर्वेश्वर है, ये परम ब्रह्म है। और ऐसा मान करके उत्सुकस्य हृदयम यदिंगितम, उनके हृदय में उत्साह हुआ कि ये भगवान है, अगर भगवान है, उनके हृदय पे ऐसा भाव हुआ, अंतर की भाव कि अगर ये भगवान है, अगर वो हरि है, तो आसमान स्वलोकम हरि है, आसमान स्वलोकम दर्शयति इत्येवं विधम, कि भाई अगर वो भगवान है
तो हमें उनका जो नित्य धाम है वो एक बार दर्शन करा दे तब ही मान जाएंगे कि वो भगवान है। अगर सही में भगवान है, विचार तो मन में बन ही गया, लगभग सभी के हृदय में ये भाव ही हो गया कि कृष्ण जो है कोई साधारण बालक ना है, ये तो परमेश्वर है। तब सवारे मन में ये भी सोच रहे हो कि भाई भगवान है, परमेश्वर है, तो हमें कछु ऐसे ही दिखा देवे, क्योंकि लोक में क्या होता है कि आश्चर्य कुछ दिखा देते तभी मानेंगे ना भगवान। जब तक आश्चर्य नहीं दिखाएंगे तब तक भगवान नहीं मानेंगे। चलो हम अभी आप हाथ ऐसे घुमा और लड्डू निकाल के फेंके, चलो कुछ और निकाल के फेंके, तो आप लोग सब मानेंगे कि ये तो कोई बड़े सिद्ध महात्मा है। बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानेंगे? बोले हाँ बिल्कुल मानेंगे, ये तो सिद्ध महात्मा है, ऐसे कैसे निकाल दिया। तो लोग आश्चर्य को देखना चाहते हैं, तो इनके हृदय में भी वह कोई कछु आश्चर्य दिखा दे, कल आपरी लोक ही दिखा दे कि परमेश्वर के लोग कैसे होते सुने हमने, तो ऐसे लोगों का आकर दर्शन करा दे तो भी हम तो यह मान जाएंगे कि ये कोई और नहीं परमेश्वर है। तो इनके मन में ऐसे भाव हुआ, तो भगवान ने भी सोचा कि भाई जब इसके मान में भाव हुआ, यस्य संवेदनेन दर्शश्यामित संकल्पितम तत्साधनम जिन्हादृशम, तो जब भगवान ने सोचा कि अच्छा तो आप सभी के मन में ये इच्छा है कि जो है मैं अपने लोक का दर्शन करा दूं, मैं लोक का दर्शन करा दूंगा तो ये मान जाएंगे। तो जब आपकी है मन के संकल्प है, कोई बात नहीं, मैं आप सभी को इसका दर्शन करा दूंगा, दर्शिष्यामिति तत्संकल्पितम, भगवान ने भी संकल्प कर लिया। तो तत्साधनम जिन तादृश, अब उसका साधन अर्थात उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपने भगवान कार्य किया। कथम तत्स्यादिति चित्तत्राह, वो किस प्रकार से भगवान ने किया, अब आगे कह रहे हैं। दिव्यस्य हृदय अक्रूर तीर्थस्य मध्य अर्पितो निमज्जितो जो गोधुगण गोपसमूह अस्मै समदर्शितः, कह रहे जो दिव्य जो हृदय अर्थात जो अक्रूर तीर्थ है, अक्रूर तीर्थ और अक्रूर घाट दोनों अलग है। अक्रूर तीर्थ जो है नंदगांव से जो खैरा है उसके बीच में आता है अक्रूर तीर्थ, गए कभी? अक्रूर तीर्थ अलग है और अक्रूर घाट अलग है। तो अक्रूर तीर्थ जो है नंदगांव से खैरा के जो बीच में पड़ता है, तो वो अक्रूर तीर्थ है। तो वहाँ जो दिव्य अक्रूर तीर्थ है मध्य अर्पित हो निमज्जिता, उसमें निमज्जित हो करके गोप धुगण गोपोषमो यस्मै समदर्शिता, अर्थात वहाँ जो गोपगण आदि हैं उनको भगवान ने उनके लोक का दर्शन कराया। स्वाचिन्मयो ब्रह्मात्मक लोकोत्तम ब्रजंतार भूतो ब्रजस्व प्रकाश विशेषेण, तो भगवान ने उन सब को लेकर के कहा कोई नहीं, अक्रूर तीर्थ में चलते और उसमें सभी डुबकी लगाओ, सब डुबकी लगाए। और श्री भगवान ने जो वृंदावन के अंतर्गत जो ब्रह्मात्मक लोकोत्तम, जो चिन्मय ब्रह्मात्मक लोकोत्तम, जो चिन्मय है और लोकोत्तर हैं, जो परम ब्रह्म के लोक हैं, सभी लोकों में उत्तम है, लोक उत्तम, लोकानाम उत्तम लोकोत्तम, ब्रजांतर भूत यानी ब्रज के अंतर्गत है। वो लोग किसके अंतर्गत हैं? तो ब्रज के अंतर्गत है, अर्थात ब्रजस्यैव प्रकाश विशेषा ने ब्रज के ही प्रकाश विशेष जो धाम है उस धाम को आत्मका ब्रह्मात्मका यानी स्वस्वरूप ब्रह्म तुक्ति कृष्ण, तो कृष्ण स्व आत्मका तद आत्मका यानी स्वात्मका अपने आत्मा स्वरूप की धाम ही भगवान है। ऐसा वहाँ जो नित्य धाम है उस धाम को इन्होंने दर्शन कराया। एवं महर्षि शु कहा, इस प्रकार से भागवत जी में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं दर्शमाश लोकम सम गुपनम तमसा परम सत्यम ज्ञानम अनंतम जद ब्रह्म ज्योति सनातनम, कि अगर आप भगवान हैं तो आप हमें वहाँ परम ब्रह्म लोक का दर्शन करा दे। ऐसा जब उनके हृदय में भाव हुआ तो वहाँ सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप जो परम ब्रह्म स्वरूप जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, ते तो ब्रह्महृदम मग्ना कृष्णेन चंद्रता ददृशुर ब्रह्मण लोकम यत्र कृक्रधगतपुरी एवं निष्कासित स्मात् परिदृश्यमानाद ब्रज उत्तम लोकस्थित गोपानम भ्रमोजेन। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, उनको सभी को जो दर्शन करा। तो अगर एवं इस प्रकार से
निष्कासित दूरकरण किया अस्माद परिदृश्यमानात ब्रजात उत्तम लोक स्थिति गोपानम भ्रमजेन। हाँ, तो गोप की जो भ्रम है कि ब्रज से भी उत्तम कोई लोक है, ऐसा उनकी जो भ्रम था, उस भ्रम को इन्होंने दूर किया। परिदृश्यमानाद, दर्शन कराते हुए किसका? उत्तम लोक का, यानी ब्रज ही श्रेष्ठ है, तात्पर्य यही है। और उसका प्रतिपादन श्री बृहद भागवतामृत में गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर रूप से एक लीला के माध्यम से, गोप कुमार के चरित्र के माध्यम से उन्होंने इस पर विस्तार किया कि किस प्रकार गोप कुमार ने सारे लोक को घूम लिया, परंतु उसको कहीं जा करके अच्छा नहीं लगा। अंततः वो ब्रज को ही लौट कर क्या, ब्रज ही उसके निकट में जो है सबसे अच्छा लगा, उत्तम उसने माना। तो वहां पे तो सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होता है कि श्री भगवान के ऊपर इन लोग सोचते थे कि ये भगवान है कि नहीं, एक तो ये शंका भी दूर हो गया। दूसरा ये सोचते थे कि ब्रज से भी उत्तम कोई लोग है। तो यहाँ जो सोच रहे थे कि ब्रज से भी उत्तम कोई लोक है, वो उत्तम लोक नहीं है, ऐसा भगवान ने इनको दर्शन करा करके निष्कासित कर दिया उनके हृदय की भ्रम को। भ्रमजेन तेनो संदुक्षित, इसलिए का लोक उत्तम लोक अस्ति गोपानाम भ्रमजेन, अर्थात इससे भी उत्तम कोई लोक है, वो उनका लगता था गोप ब्रज के गोप को, परंतु भगवान ने क्या किया? निष्कासित, उस भ्रम को निकाल दिया। तेनो संदुक्षितो परिहर्षितो बंधु ब्रजजेन, और भगवान ने उनको अपना धाम दर्शन करा करके जो है आनंदित कर दिया, अर्थात संशय को नष्ट करते हुए परिहर्षितो बंधु ब्रज, अपने ब्रज बंधु को उन्होंने आनंदित कर दिया। एवं आहो श्री शुक, इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान भी कहते हैं, नंदादेश तदृष्टा परमानंद निवृता कृष्णच तत्र छंद स्तूयमानम सुविस्मृता। नंद आदि जो भी गोप थे, उन्होंने उस का दर्शन कर, उस लोक का दर्शन करते हुए परमानंद निवृता, परमानंदित हो गए। निवृता परमानंद निवृता कृष्ण से तत्र छंद विस्तुयमानम सुविस्मित, और सुविस्मित होकर के फिर जो श्री ठाकुर जी की जो है स्तुति आदि करने लगे। एवं संचार तो कीर्ति ध्वजो भक्त वांछितो पुरकत्व लक्षण जिना, इस प्रकार से श्री भगवान आपने क्रम अनुसार, क्रम से अपने जो भक्त हैं उन भक्तों के सभी जो मन की वासना है, वांछा है, उसको आपने पूर्ण कर दिया। और ये आप पूर्ण की हुई जो एवं संचारित कीर्ति ध्वजा, इस प्रकार से मनोवांछा पूर्ण किया हुआ जो कीर्ति ध्वजा है, ये आपके कीर्ति हैं। और ऐसे कीर्ति रूपी जो ध्वजा है, भक्त वांछित पुरकत्व लक्षण जेन, अर्थात वह कीर्ति ध्वजा कैसे हैं? तो भगवान वह भक्त की मनवांछा पूर्ण रूपी कीर्ति ध्वजा है, और संचारित वो दिग दिगंत में जो है कीर्तमान हो रहा है, अर्थात संचारित हो रहा है। इन जैसे झंडा उड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा जिसको हम बोलते हैं, तो वह ध्वजा उड़ रहे हैं, यानी कीर्ति फैल रहे हैं, चारों ओर दिशाओं में फैल रहे हैं। ऐसे गोपी नाम शर्मा कर शूक खने हे दामोदर, प्रकरण निकृष्टार्थम आहो लोको इति। तो कहने लगे भगवान, आपने जैसे गोपियों का, गोप का ऐसे अपने गोप के ऊपर कृपा किया, उसी प्रकार मेरे प्रति भी आप कृपा कीजिए। गोपी गणनाम शर्मा कर सुख खनने, आपने जैसे गोप के प्रति कृपा करते हुए आपने उनको सुख प्रदान किया भगवान, उसी प्रकार से मुझे भी
आप पालन कीजिए। माम पालयाः, मैं निकृष्ट हूँ, मैं अधम हूँ। निष्कृष्ट है, मैं अधम हूँ। भगवान इस अधम को, इस संसार से, इस लोक से आप बचाइए, इस लोक से आप मेरा परित्रण कीजिए, ऐसे भाव यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। आगे कह रहे हैं, लोको रम्यः कोऽपि वृन्दाट्यवीते नास्ति कापत्यन्यशवन्धुवर्गम् वैकुण्ठं यः सुष्ठु सन्दर्श भूयो गोष्ठं निन्यपातु स्वात्वं मुकुन्दः। संफुल्ल छंदः, अर्थात जो लिखा गया है वो संफुल्ल छंद से लिखा गया है। अब आगे कह रहे हैं, वृंदा तभी तो दृश्यमानाद वृंदावनत कोपि रम्य लोक हो क्वापि नास्ती बोधयितुम बंधुवर्गम प्रति वैकुंठम परम बुम्य अर्ध प्रदशस्थन शास्त्र प्रसिद्धम गोलोकम सुष्ठु दृश्यमान ब्रजांतर्भूतिया प्रदर्श तेन तस्य भ्रांतिम अपनीयम भूयो पुनस्तम गोष्ठो दृश्यमानम ब्रजमेव निन्य स्वामुकुंदात तम पातु। तो कह रहे हैं कि भगवान वृंदाटवित दृश्यमानात, जो वृंदावन है, तो वृंदावन को देख करके, क्योंकि जो जहाँ रहते हैं उसके पास उस जगह का अधिक महात्मा नहीं रहता है, साधारण सा बात है। जो भी व्यक्ति जहाँ रहते हैं, जैसे कि कोई धाम में नहीं रहते, वृंदावन के बाहर रहते हैं, देखना उनके मन में धाम के लिए एक अलग सा उत्कंठा है, जो वृंदावन में नहीं रहते। क्योंकि मैं अपनी अनुभव की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्वयं वृंदावन में नहीं था तो मेरा मन में कितना उत्कंठा था। तब ये सोचते थे कि भाई कब वृंदावन में जाएंगे, जहाँ कितना आनंद होगा। हमारे कई रिश्तेदार थे, हमारे वंश में कुछ लोग हुए जो वृंदावन में रहकर भजन भी किए रिश्तेदार में। तो लोग कहते थे वृंदावन ऐसे हैं वैसे हैं। पुराने लोग थे, 30 40 50 साल पहले वृंदावन में आए तो उसमें था उतना सुंदर। आजकल तो पत्थर से घिरे हुए लाल पत्थर बन हम कहते हैं। तो सब कहते थे इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं। तो मन में ये आता था कि वृंदावन जाएंगे। जब माताजी छोटे जब हम थे तब तो वो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत सुनाते थे, श्री ठाकुर जी की लीला को सुनाते थे, तो सोचते थे कि हाँ वृंदावन कितने सुंदर स्थान होंगे, कितना अद्भुत है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। तो सोचे और आ गए भी, पर आने से पहले जो उत्कंठा था वो अब नहीं है। सही बताओ तो उत्कंठा नहीं है। जब घर पे कोई रहता है तो जो अपना साधन भजन करते तो रोज उसमें वृंदावन को प्रणाम करते हैं। हम धाम में रहते हुए नहीं करते हैं। और धाम में बाहर रहते तो चलो मंत्र से प्रणाम कर लेते हैं, और धाम में है तो ये मन में नहीं आते चलो सुबह प्रातः काल में एक बार धाम को प्रणाम कर लूं। ये करते हैं कि चलो धाम को एक बार प्रणाम कर लेते हैं, नहीं होता है। तो क्या होता है, उत्कंठा फिर घट जाता है। दूर रहते हैं तो दूर अच्छा लगता है। प्रेम में भी ऐसे दिखाया जाता है, तो दूर हो तो सही है, पास में आ गया तो फिर झगड़ा। श्री जुगल सरकार में भी ऐसा है, तो कहते हैं कि विराह ही अच्छा है, विराह में प्रेम ठीक ठाक रहते हैं। आ गए पास में तो फिर झगड़ा और मनमानी और फिर यही बिछड़न। तो उससे अच्छा है कि दूर ही रहो पर प्रेम बने रहे अच्छे से। तो प्रेमियों का भाव तो ऐसे ही है। तो वृंदावन में है तो इसीलिए वो फिर धीरे धीरे वो प्रेम नहीं है। वो जो अद्भुतता आश्चर्य है, हम सोचते कि वृंदावन में सब कल्प वृक्ष हैं, पर आ रहा है कुछ सक्सेसफुल जीवन में हो नहीं रहा है, तो मत में खटक रहा है कि सही में कल्प वृक्ष है कि नहीं है। क्योंकि मन में तो बहुत सारा कल्पना लेकर के बैठा हो, पर सारी कल्पनाएं सिद्ध भी नहीं हो रहा है। तो मन में ऐसे होता है ना वासना कई बार, तो फिर
चलो ठीक है। बाहर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, कितनी छटपट आते हैं, फिर धाम वाले अरे चलो ठीक है। तो एक ऐसा बन जाता है, स्वाभाविक है वृत्ति। जब पास में वस्तु उपलब्ध होता है तो उसकी कोई महत्व नहीं होता है। आपके पास पर्स मनी आ जाएगा ना, तो आप सोचोगे एक दिन 2 दिन ठीक है मैं यूज़ करता हूँ, 4-5 दिन बाद सोचोगे क्या रखना है, चल छोड़ो इसको। मतलब ऐसा होता है, भोग करते करते फिर उसके ऊपर कोई एक नया वस्तु आप खरीदो। देखना पहले पहले नया वस्तु खरीदे आपने, चाहे कोई भी खरीदा आपने, चलो आपने फ्लैट खरीदा, मोबाइल खरीदा, आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, बहुत सही से रखेंगे, अरे धोना, अरे नया गाड़ी है टूट जाएगा। 1-2 महीना 3 महीने के बाद तो भाई ऐसे पड़े रहे, साफ सफाई हो ना हो कौन फर्क पड़ता है। ऐसा होता है मतलब वस्तु के प्रति। तो कह रहे कि वृंदाटवी तो दृश्यमाना, वृंदावन में ब्रजवासी रह रहे हैं तो काम नया है, कछु तो नया है ही नहीं दिख रहा, सब ऐसे ही है। तो उनके मन में क्या हुआ, विचार आ गया कि वृंदावनात् कोपी रम्य लोका, वृंदावन से भी कोई अति उत्तम रम्य लोक होगा। क्यों, यहाँ पे वृक्ष तो दिख रहा है, वो कल्प वृक्ष से भी अधिक देने वाले। क्या देने वाले? प्रेम देने वाले। परंतु लोगों को प्रेम से थोड़ा ही मतलब है, प्रेम से कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है पैसा से, धन से, कि हमें कोई और मिल जाए, कोई और वस्तु मिल जाए। तो कहेंगे तो ऊपर ऊपर प्रेम की बात, परंतु तत्तथा चाहिए क्या? वही प्रतिष्ठा। और ये क्या है? भजन उत्थित अनार्थ है। जब एक बात ये भी है कि भजन करने से अनार्थ होता है, ये बात सुने कभी कि भजन करने से अनार्थ होता है। अनार्थ यानी जो भजन को नष्ट करते हैं, भजन करने से भजन को नष्ट करने की अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। 4 प्रकार के अनर्थ है, उसमें एक अनर्थ आता है भजन उत्थित अनर्थ। यानी आपने भजन किया तो आपके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आकर के पास में घूमने लगेंगे, मुक्ति इत्यादि आकर के, अरे महाराज हमें ही ले लो ना, अरे हमें थोड़ा सा पकड़ लो, कोई नहीं हम ही पकड़ लेते हैं, सब घूमेंगे आकर के। भजन उत्थित अनार्थ बहुत प्रबल होते हैं। जितनी अनार्थों है उन सबसे कठिन अनार्थों को कहा गया भजन उत्थित अनार्थों, जिसको भजन करने वाला भी नहीं समझ पाता ना छोड़ पाता है, उसमें फिर अटक जाता है व्यक्ति। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि जो भजन, माधुर्य कादम्बिनी में भी कहा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, कि जो भजन उत्थित अनार्थ है उसको कोई खंडन करेगा तभी उसको प्रेम मिल सकता है, नहीं तो प्रेम नहीं मिल सकता उसको। आपने खूब भजन किया, आपके पास ऐसा धन आएंगे, ऐसा प्रवृत्ति, ऐसा प्रतिष्ठा आएगा कि त्रिभुवन में आपकी जय जय लग जाएंगे, जगत के लोग आपकी जय जय करा लगाएंगे कि फलाना महाराज, फलाना नहीं है कि अब फलाना फलाना फलाना। परंतु क्या होगा, आपकी जो भजन था वो भजन धीरे 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 वो नष्ट करते जाएगा। क्योंकि जब 10 लोग प्रणाम करेंगे तो मन में होगा मैं कुछ बन गया। होता है सवाल कि भाई हमको करते तो हमको पता है कि होता है, अब चलो हम नहीं, अब मन में हो रहा है अलग बात है, परंतु होता है, सीधी सी बात है। तो वो भजन उत्थित अनार्थ, वो अभिमान हो जाता है। तो अभिमान से क्या होता है, फिर उसका पतन होना चालू हो जाता है। कि अपना जो निवृत्त होकर के भजन कर रहे थे पहले चुपचाप, वो समय अब नहीं मिल पाता है। फिर क्या होता है, लोग 10 लोग आ रहा है, मिल रहा है, पूरा भीड़ भट्टा लगा हुआ है, महाराज हम ये देंगे, महाराज हम वो देंगे, ये सेवा करेंगे, फलाना करेंगे, महाराज ले लो ले लो। तो ये सब आकर के क्या होता है, तमाशा ऐसा आकर के हमको नष्ट करने की प्रयास करते हैं। फिर ले भी लेते हैं, फिर 1-2 करते करते ना फिर धीरे धीरे वो हमें भ्रष्ट ही कर देते हैं। तो भजन उत्थित अनर्थ है, उससे बचना चाहिए साधकों को। तो साधक को इस चीज में बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें फंस जाएगा आदमी। तो इन्होंने सोचा कि भाई वृंदावन से कोई एक रम्य लोग भी हैं, ये रमणीय नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बार बार दिख रहे हैं ऐसे सिंपल सा देखने में है। आजकल हमें भी रमणीय नहीं लग रहा है, क्योंकि पत्थर से घिर रहा है लाल पत्थर, तो हमें कैसे रमणीय लगेगा। इस बार जो है ये मथुरा के जो क्या बोलते हैं नगर पालिका है, इनके ऊपर एनजीटी ने 60-70 करोड़ रुपया का जो है इन्होंने लगा दिया, क्योंकि इन्होंने पूरा वृंदावन को तहस नहस कर रहे हैं ना, इसलिए एनजीटी ने लगा दी कि भाई तुम्हें देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि तुमने तो प्रदूषण कर करके यमुना जी को इतने प्रदूषण कर रहे हो तुम लोग। तो थोड़ा सा इन दोनों लोगों का तो नज़र है कम से कम, क्योंकि वृंदावन के हालात जो है धीरे धीरे यमुना जी में चले जाओ तो सब समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो धाम को किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, वो ना करके आज धाम को ही बर्बाद करने पे लोग तुले हुए हैं।
अब उसमें इतनी सुंदर स्थिति है तो चलो इनके हृदय में होगा कि वृंदावन से भी कोई रम्य श्रेष्ठ लोक होगा। तो काफी ना स्थिति बोधहितुम, तो भगवान ने सोचा कि भाई इनको समझाना पड़ेगा कि वृंदावन से रम्य कोई लोक नहीं है, नास्ति नहीं है। बोधहितुम, समझाने के लिए, बंधु वर्गम प्रति जो, और भगवान आपने बंधु वर्ग, आपने जो ब्रजवासी है उनको आपने दिखाया। क्या दिखाया कि वैकुंठम परमो भौम, जो वैकुंठ हैं तत्परम भौम ऊर्ध्व प्रदेशस्थत्वेन, तत्परम भौम के ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित जो शास्त्र में प्रसिद्ध जो गोलोक हैं, सुष्ठु दृश्यमाना, उनको दिखा करके ब्रजांतर्भूतोतया, अर्थात ब्रज के अंतर्भूत जो गोलोक है उसको दिखाते हुए, तेन तस्व भ्रांतिम अपनियम, अर्थात उनके भ्रांति को आपने भगवान नष्ट कर दिया। भूयः पुनस्तम, और पश्चात में पुनः आपने गोष्ठम दृश्यमानाम, गोष्ठ में ला करके उस वृंदावन को आपने दर्शन कराया। ब्रजम एव निन्यः, अर्थात समझा दिया कि ब्रज से सुंदर और कुछ भी नहीं है। सा मुकुंदम पतु, और वह जो मुकुंद वो हमारी रक्षा करे। अब यहाँ पे और एक सुंदर बात कर रहे हैं कि ननु, अब शंका कर रहे हैं कि सच्चिन्मय लोकाश्चित ब्रजस्व प्रकाशः, अगर वहाँ जो चिन्मय लोक का दर्शन श्री भगवान ने इन ब्रज के गोप आदि को कराया, तो और वहाँ जो गोलोक आदि हो ब्रज के ही प्रकाश विशेष हैं, यानी मूल तो ब्रज है, तो ब्रज के प्रकाश विशेष हैं, तो कैसे प्रकाशा तरही, तो क्यों ब्रजे वैपरीत्यभ्याभानम, तो ब्रज में वैपरीत्य भानम, तो ब्रज में उनकी विपरीत भावना कूतः, कैसे उत्पन्न हुआ, किनको, गोप को, गोपों को कैसे इसमें भ्रांति, नंद बाबा आदि को कैसे भ्रांति हो गया, कैसे उन्होंने शंका कर लिया। अगर यही ब्रज के ही आश्रय में अंतर्गत है वो गोलोक आदि, तो इनको इसमें कैसे भ्रांति हो गया। तो कह रहे हैं इति चित, अगर ऐसा कहते तो नहीं कह सकते, क्योंकि भगवती नरदारकत्वदिति ग्रहणम, जैसे श्री भगवान को यहाँ ब्रज के गोपगण अपने नर ही मानते हैं, नरदारकत्व यानी नर स्वरूप ही मानते हैं कि मेरा पुत्र है या मेरा भतीजा है, मेरा मित्र है, ऐसे जैसे ब्रज के गोपगण मानते हैं ब्रजवासी कि ये कोई साधारण हमारा ही बालक है, ठीक उसी प्रकार इन ब्रज को भी ये साधारण ही मानते हैं, इनको कोई अद्भुत आश्चर्यजनक ये लोग नहीं मानते। इसीलिए यह ग्रहण करना चाहिए कि जैसे श्री ठाकुर जी में इनके अत्याधिक प्रेम होने के कारण से वो ऐश्वर्य इनको दिख नहीं रहा है, ठीक उसी प्रकार ब्रज ही स्वयं साक्षात भगवान है, ब्रज ही स्वयं साक्षात भगवान है। इसीलिए कहा भागवत आदि शास्त्र में साक्षात ब्रज एव ही, साक्षात ब्रज ही भगवान है। तो वहाँ जो साक्षात भगवान है, जो ब्रज स्वरूप है, साक्षात भगवान ब्रज में विराजमान है, तो इसलिए उन गोप को प्रेम के कारण, तीव्र प्रेम होने के कारण से उनको जैसे भगवान को वे नरवत मानते हैं, ठीक उसी प्रकार वे धाम को भी जो है साधारण ही मान रहे हैं। यानी बाह्यिक दृष्टि से तो कुछ दिख नहीं रहा है, परंतु ये धाम तो नित्य है ही है, धाम की महत्व है। हमें दिख नहीं रहा है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं हमें जो दिख नहीं रहा है वो है नहीं, क्योंकि विज्ञान तो ही मानते, जो हम देख नहीं रहा है उसको अस्तित्व को वो नहीं मानते, क्योंकि हमने नहीं देखा प्रत्यक्ष तो हम नहीं मानेंगे। तो प्रत्यक्ष आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु नहीं है, बिना प्रत्यक्ष हुए भी बहुत सारे वस्तु उपलब्ध हैं, उसके अस्तित्व हैं, तो वो दिख नहीं रहा। और वो किनको दिखेगा, जो सही में प्रेमी हैं। आज भी श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी ब्रज में नित्य लीला चल रहा है, परंतु उस नित्य लीला चल रहे हैं पर हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस प्रकार योग्यता प्राप्त नहीं हुआ है, हमारी साधनाएं इतनी तीव्र नहीं है
इतनी प्रखर नहीं है कि हमें उन लीलाओं में प्रवेश हो सके। हम तो बस प्रयास कर रहे हैं कि लीला में हमारे भी प्रवेश हो जाए, उसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं। परंतु कब प्रवेश होगा? जब हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। और वो परीक्षा क्या है कि भाई परीक्षा प्रेम की परीक्षा है, और उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाएंगे तो श्री युगल सरकार के जो नित्य लीला चल रहा है वृंदावन में, उस नित्य वृंदावन में हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो कहते कि यही जो वृंदावन है भौतिक, इसी वृंदावन में ही नित्य वृंदावन छुपे हुए हैं, अनिर्वचनीय रूप से छुपे हुए हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। और वहाँ वृंदावन में ही श्री युगल सरकार नित्य विलास कर रहे हैं। उसमें प्रवेश के लिए तो प्रेम भक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार से श्री गोसाईपाद जो है वर्णना किए हैं। ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र जिन्होंने उन गोप का जो भ्रम है, भ्रम को विध्वंसन किया, हे भगवान आप भी मुझे रक्षा कीजिए, मेरे भ्रम को भी छेदन कीजिए और मेरा रक्षा कीजिए। इस प्रकार भाव श्री रूप गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहा है। शमफुल्लेति, शमफुल्लो छंद का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। गोस्वामीपाद अलग अलग जो रचना कर रहे हैं और अलग अलग रचना में अलग अलग छंद का प्रयोग करते हैं, एक छंद का प्रयोग नहीं करते हैं। अलग अलग स्तुति में अलग अलग छंद का प्रयोग किया है। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं कि एक ही काव्य में एक ही ग्रंथ हम लिख रहे हैं और उसमें अलग अलग नाना प्रकार के छंद लिखे। ये एक महाकाव्य ग्रंथ है, महाकाव्य ग्रंथ। इतनी स्तुति इन्होंने लिखा, सब अलग अलग छंद से लिखे, अलग अलग उनका रचना है, शैली है। इतने अद्भुत अद्भुत शब्द का प्रयोग किए हैं। छंद तो लौ यदि शंफुल्ल क नामांच तिथि तदनुसारी तद विरचितम। बोले छंद तो या तो और दो लघु अगर इसमें होता है तो यानी तगण यगण तगण, लव अर्थात लघु दो बार होता है यदि, तो उसको शंफुल्ल का नाम से अंचति अर्थात उसको कहा जाता है। तदनुसारी उसके अनुसार अगर विरचना किया जाता है तो उसको शंफुल्ल छंद कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो नंद अपहरणम जो चरित्र है श्री ठाकुर जी के जो लीला का वर्णन है, यहीं पे परिसमाप्ति होता है। और आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे श्री ठाकुर जी की रास क्रीड़ा, जो रास श्री ठाकुर जी ने किया, उस रास के विषय में बहुत सुंदर व्याख्यान श्री रूप गोस्वामीपाद ने किया। तो कल हम रास प्रारंभ करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रसंग है, तो धीरे धीरे आस्वादन करेंगे उसका। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री नवद्वीप धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामीपाद की जय, श्री जीव गोस्वामीपाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय।
आपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि